पहनाई रत्न जड़े हुए। अब आप जब अंदर घुसेंगे कविता में तो पता चलेगा कि क्या लिखा है मैंने, कि रास्ते जिन्हें मंजिल होने का गुमा था अकड़ के खड़े हुए। रास्ते जिन्हें मंजिल होने का गुमा था अकड़ के खड़े हुए, और मुद्दा ढूंढ निकाला बहुत दिन हो गए थे उनसे लड़े हुए। बहुत दिन हो गए थे उनसे लड़े हुए, और कुछ मुगालता था और कुछ मुगालता था और कुछ दिमाग का फितूर, कुछ मुगालता था कुछ दिमाग का फितूर, घूर रहे थे उसे कुछ अजीब से चेहरे, सबके सब थे सड़े हुए। सबके सब थे सड़े हुए। एक ही क्लिक में मिल जाती है, एक ही क्लिक में मिल जाती है सारी सामग्री, नेट पे है पड़े हुए, और देख के इनको कई बच्चे वक्त से पहले बड़े हुए। देख के इनको कई बच्चे वक्त से पहले बड़े हुए, और कुछ जो मुख में सोने और चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए थे, कुछ बच्चे जो मुख में सोने और चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए थे, मंजिल और रास्तों का फर्क नहीं था उन्हें, थे वो गाड़ियों में चढ़े हुए, थे वो गाड़ियों में चढ़े हुए। और कुछ तो पैदा होते ही हम जैसे संघर्ष की भट्टी में झोंक दिए गए थे, जवान होते होते हम जैसे सारे के सारे शरीर और दिमाग से तगड़े हुए, शरीर और दिमाग से तगड़े हुए। और यहाँ पे आप लोग का दिल काट लूंगा 2 लाइन में, कहती कि माँ के मरते ही नजाकत और नफासत सब भूल गई थी बच्ची। माँ के मरते ही नजाकत और नफासत सब भूल गई थी बच्ची, घर और बाहर का काम करके कोमल हाथ उसके खड़े हुए, कोमल हाथ उसके खड़े हुए। और हाँ, अब यहाँ से मामला जो बिल्कुल ही टर्न लेने वाला है। कहते बाबा जी के प्रवचन का बड़ा शोर हुआ था, बहुत भीड़ जुटी। बाबा जी के प्रवचन का बड़ा शोर हुआ था, बहुत भीड़ उठी। सेठ जी गए, भिखमंगे को गाली दी, और जाके जूती रत्न जड़े बाबा को पढ़ने। लाइन ऐसे है कि भिखमंगे को गाली दे सेठ ने बाबा को जूती पहनाई रत्न जड़े हुए, और बाबा के दर्शन के लिए हद से ज्यादा भीड़ उमड़ी, कई मरे। बाबा के दर्शन के लिए हद से ज्यादा भीड़ उमड़ी, कई मरे। उत्तर प्रदेश पहुंच जाइए आप लोग, कई मरे। जांच जारी है, कई ऐसी फाइलें इस देश में है पड़े हुए, कई ऐसी फाइलें इस देश में है पड़े हुए। बाबा के भक्त को वोट का भी अधिकार है, सबको पता है, सबको पता है, मतलब विपक्ष और पक्ष दोनों को पता है। बाबा के भक्त को वोट का अधिकार है, सबको पता है। इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष को किसी ने नहीं देखा भिड़े हुए, किसी ने नहीं देखा भिड़े हुए। सब अंदर अंदर चुप है, कोई नहीं बोल रहा है, जो बोलेगा उसका वोट कट जाएगा। किसी ने कहा कि जिन लोगों की को अभी एक लेटेस्ट आया था इंटरनेट पे, आप लोगों ने सुना हो तो, अगर इसका स्टेटमेंट सुना हो तो, किसी ने कहा कि जिन लोगों को कूड़ा कहाँ डालना है पता नहीं, सही जगह वोट कैसे डालेंगे, सबके सब हैं व्हाट्सएप स्कूल में पढ़े हुए, सबके सब हैं व्हाट्सएप स्कूल में पढ़े हुए। और हम जैसे पागल जिनको अभी भी सुधार की गुंजाइश लगती है, छतरी खोल गोलियों के बौछार के आगे हैं खड़े हुए, छतरी खोल गोलियों की बौछार के आगे हैं खड़े हुए। सब जानते हैं कि बोलने पे सिर्फ रोजी रोटी ही नहीं छिनेगी, जेल में भी सड़ना पड़ता है। कई अभी भी है अंदर पड़े हुए, कई अभी भी है अंदर पड़े हुए। और सवाल पूछना गुनाह की श्रेणी में डाल दिया गया है। और अभी हलफनामा दाखिल किया है हमारे एक संवैधानिक संस्थान है, उसने क्या कहा है सुन लो, कि सवाल पूछना गुनाह की श्रेणी में डाल दिया गया है। और सर्वोच्च अदालत में हलफनामे में कहा नहीं बताएंगे, और जाके वहां चढ़े हुए नहीं बताएंगे कि क्यों हमने नाम काटा है, और जाके चढ़े हुए। हर रोज रोटी, हर डर रोजी रोटी का है, डर मारे जाने और जेल जाने का है। सब कुछ समझ के भी प्रबुद्ध लोग भी पड़े हैं चादर ओढ़े हुए। थैंक यू।